बनने की बनती संभावना की। नतीजों से पहले कांग्रेस की चुनाव आयोग से शिकायतों की। देखेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरेंडर को, सिक्किम अरुणाचल के विधानसभा चुनाव के परिणामों को, जानेंगे गृह मंत्री अमित शाह क्यों आए सवालों में, और बुलेटिन के आखिर में बात एग्जिट पोल पर विपक्ष नेताओं की प्रतिक्रियाओं की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंजाब में बड़ा उलटफेर, आप विधायक शीतल अंगुराल ने वापस लिया इस्तीफा। चुनाव से पहले बीजेपी में हुए थे शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 400 पार बोल रहे मतलब सरकार की पूरी प्लानिंग तैयार। जनता बीजेपी को नहीं दे रही वोट और कह रहे जीतेंगे मोदी। काउंटिंग को लेकर हरियाणा कांग्रेस अलर्ट, दिल्ली में प्लानिंग, पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ की आशंका, हर काउंटिंग सेंटर पर तैनात रहेंगे एडवोकेट। वोटिंग खत्म होने के बाद सरकार का बड़ा फैसला, आम लोगों को लगा झटका। यूपी में बढ़ा टोल टैक्स, 2 जून की रात 12 बजे से नई दर लागू। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों की वोटिंग समाप्त होने के तुरंत बाद ही तमाम टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाए, और इन एग्जिट पोल को लेकर पहले से ही जो आशंका दिखाई दे रही थी वो सच साबित हुई। दावा किया जा रहा था कि इस बार टीवी चैनलों पर दिखाए गए एग्जिट पोल के परिणामों पर सरकार का दबाव है, लेकिन इन सर्वे के बीच जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें टीवी चैनल के सर्वे ही सवालों में फंस गए हैं, क्योंकि इंडिया की सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सारे सर्वे साफ हो जाएंगे क्योंकि 4 जून को काउंटिंग में चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे, और इन परिणामों के सामने आने के बाद टीवी चैनलों के सर्वे की सच्चाई से पर्दा उठ जाएगा। आज तक के लिए एक्सेस माई इंडिया ने सर्वे किया, जिसमें बिहार में एनडीए के पक्ष में क्लीन स्वीप दिखाया गया है। 33 सीट तक दे दी गई है, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प आंकड़ा चिराग पासवान की एलजेपीआर को लेकर है, जो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन आज तक उसे 6 सीट मिलने का दावा कर रहा है। जी न्यूज का एग्जिट पोल ने तो बीजेपी को सीट देने के मामले में कुछ ज्यादा ही बड़ा दिल दिखा दिया। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है, लेकिन जी न्यूज यहाँ बीजेपी को 16 से 19 सीट दे रहा है, यानी मूल से 2 गुना। हिमाचल प्रदेश के लिए भी जी न्यूज ने बीजेपी को 6 से 8 सीट दे दी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 सीट ही है, यानी यहाँ भी जितनी सीट है उससे 2 गुनी बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। न्यूज नेशन के सर्वे में झारखंड में 2 से 3 सीट जीतते हुए बताया गया है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ पर सीपीएम सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसी तमाम गलतियां इन टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं, जिससे ये एग्जिट पोल ही सवालों में आ गए हैं। तो दूसरी तरफ जनता का एग्जिट पोल देश बंधु डीबी लाइव ने दिखाया, जिसमें जनता के गुस्से की झलक दिखाई दी है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल में एनडीए को 215 से 245 सीट मिलते दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 260 से 290 सीट मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, यानी इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को भी टीवी चैनल के एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं हो रहा है। साफ दिख रहा है कि सरकार इंडिया गठबंधन बना रहा है, और जैसा कि पहले से ही तय है कि 8 जून को इंडिया गठबंधन का नेता पीएम पद की शपथ लेगा। टीवी चैनलों के एग्जिट पोल की तो पोल खुलती दिखाई दे रही है, जिससे ये पोल सवालों में आ गए हैं। तो दूसरी तरफ इस बार चुनाव आयोग भी सवालों में घिरा हुआ है। आज कांग्रेस फिर चुनाव आयोग पहुंच गई। नतीजों से पहले कांग्रेस ने आयोग के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को काउंटिंग को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के एग्जिट पोल सामने आने के बाद विपक्ष रविवार को चुनाव आयोग पहुंचा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने रविवार को चुनाव आयोग के साथ वोटों की गिनती को लेकर लंबी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपने 3 मुद्दे आयोग के सामने रखे। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये तीसरी बार है जब इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग पहुंचा है। इन नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि ईवीएम में वोटों की गिनती खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती भी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि किसी भी चुनाव में पोस्टल बैलेट निर्णायक होते हैं। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाएगी। 2019 में स्पष्ट रूप से कहा कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और फिर ईवीएम की, लेकिन ईवीएम की गिनती खत्म नहीं हो सकती जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी ना हो जाए। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस के जरिए नियम को बदला है, जिसके तहत